ये इस सीरीज का एपिसोड 26 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जान फिर से लिन के घर पर चली जाती है और वहाँ पर लिन के साथ वोंग भी होता है। थोड़ी देर बाद टैंग और मिंगू भी वहाँ पर आ जाते हैं। टैंग वोंग की क्लाइंट होती है, इसलिए वो उसे एक कस्टमर की तरह ट्रीट करता है। टैंग ने उसका काम किया था, इसलिए वो उसे पैसों के बदले गिफ्ट देता है। इससे टैंग को बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग फील होता है और वो फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मिंगू भी उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब जियान भी अंदर से ये सारी बातें सुन रही होती है, इसलिए वो बाहर आकर वोंग से कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा बर्ताव करने की। और फिर वो वापस गुस्सा होकर अंदर चली जाती है। वोंग सभी को देखता ही रह जाता है। फिर लिन उसे कहता है कि मैं देखता हूँ और फिर उसके बाद वोंग भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लिन जियान के पास जाता है और उसे समझाता है। इसी बीच उसकी मोम का भी कॉल आ जाता है, लेकिन लिन रिसीव नहीं करता। लेकिन उसकी मोम बार बार कॉल कर रही थी, इसलिए वो कॉल उठा लेता है। उसकी मोम जियान से बात करना चाहती थी। जियान बात करने के लिए मना करती है, लेकिन लिन फोन स्पीकर पर रख देता है और उसे जबरदस्ती बात करनी पड़ती है। उसकी मोम जियान से बहुत ही अच्छे से बात करती है और लिन का ध्यान रखने के लिए कहती है। और अब जियान को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि लिन की मोम इतनी बदल गई है। लिन से कहते हैं अगर हम हमारा रिलेशन पब्लिक कर देंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और वो लिन से भी कहती है अगर तुम सिंगापुर में रह रहे होते और तभी मेरी शादी हो जाती तो। लिन कहता है अगर ऐसा हो जाता तो मैं तुम्हारे डिवोर्स होने तक तुम्हारा वेट करता, तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखता और फिर हमेशा के लिए तुम्हारा एक अच्छा ब्रदर बनकर रह जाता। जियान कहते हैं मेरे अलावा भी बहुत सी अच्छी लड़कियां हैं दुनिया में। लिन उसे कहता है अब किसी स्ट्रेंजर के साथ उसे रिलेशनशिप में रहने की अब हिम्मत नहीं बची है। और यहाँ पर जियान का भी ऐसा ही मानना था और उसके बाद वो उसे हक कर लेता है। और जैसे ही किस करने वाला होता है तो जीक्यू वहाँ पर आ जाता है और उन्हें झूठ बोलना पड़ता है। वो एक गेम खेल रहे हैं। अगली सुबह सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मिंग्यू थोड़ी देर से आती है और उसके हाथ में जियान की वही बुक होती है जिससे कि वो सबसे छुपाया करती थी। ये देखकर जियान का खाना अटक जाता है। मिंग्यू तो जियान के मजे लेना चाहती थी, इसलिए वो सबको बता देती है कि ये बुक मुझे जियान के रूम से मिली। और जियू को भी याद आ जाता है कि उसे सेम बुक जियान के स्टूडियो में भी मिली थी और उसे ऐसी बुक पढ़ने के लिए डांटने लग जाता है। इस बात को लेकर जियान को मिंग्यू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मिंग्यू कहती है उसे ये बात उन दोनों को पहले ही बता देनी चाहिए थी, नहीं तो बाद में उनके रिलेशन खराब हो जाएंगे। आगे जियू के कैफे पर उसकी आंटी लुहोंग आती है। जियू का कैफे इतना अच्छा नहीं चल रहा था और वहाँ पर हाई प्राइस की वजह से बहुत कम कस्टमर्स आया करते थे, इसलिए आंटी उसे सभी चीजों में कम प्राइस करने की एडवाइस करती है। लेकिन जीक्यू इस बात से एग्री नहीं होता। आगे जीक्यू और जियान दोनों साथ में होते हैं। जीक्यू जब एटीएम से पैसे निकलवाने जाता है तो उसे पता चल जाता है कि उसने अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया है। जीक्यू को पैसे की दिक्कत है। जीक्यू कहता है कि उसने कभी अपने डैड से पैसे नहीं मांगे, उसने अब्रॉड में रहकर खुद काम करके पैसे कमाए और उन्हीं पैसों से अपना कैफे खोला था। जियान ये बात लिन को जाकर बताती है कि जीक्यू को पैसे की दिक्कत है और वो तीनों इस बात पे डिस्कस कर रहे होते हैं। जीक्यू कहता है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं खुद ही से हैंडल कर लूंगा। फिर लिन उसे कैफे बंद करने का सजेस्ट करता है, लेकिन जीक्यू इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं होता। जियान और लिन दोनों जीक्यू की फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते थे, लेकिन जीक्यू उन्हें ये सब करने से मना कर देता है। और फिर बाद में लिन को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके बाद जियान लिन को मनाने जाती है। लिन उससे गुस्सा नहीं होता, वो उसे कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड सिर्फ 27 सेकंड तक ही गुस्सा रह सकता है। लिन के मुंह से बॉयफ्रेंड सुनकर जियान को हंसी आ जाती है। फिर अपना ये रिलेशन वो जीक्यू के साथ डिस्कस करने का डिसीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि इससे जीक्यू को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब जीक्यू फ्रूट्स लेने जा रहा होता है तो जियान भी जल्दी से उसके साथ चली जाती है, क्योंकि जियान को पता था आजकल फ्रूट्स बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं। लिन उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर जियान बिल पे करेगी तो जीक्यू इरिटेट हो जाएगा। लेकिन तब तक वो जीक्यू के साथ जा चुकी थी। वहाँ पर जाकर जब जियान उसका बिल पे कर देती है तो जीक्यू को गुस्सा आ जाता है और उनके बीच में बहस हो जाती है, जिससे जियान उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब घर आकर जान लिन को जीक्यू वाली बात बताती है और मिंग्यू भी उसके लिए परेशान होती है। और फिर वहाँ पर टैंग भी आ जाती है और वो जियान को बताती है जब वो रोड पर जीक्यू के साथ लड़ रही थी तो उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। नेक्स्ट डे जियान के स्टूडियो के सक्सेस के लिए सभी लोग एक साथ लंच करने के लिए रेस्टोरेंट में आए होते हैं। जियान की कलीग उसके स्टूडियो के बारे में लेक्चर दे रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सुनने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। सब अपने अपने खाने में बिजी होते हैं। फिर वो मिंग्यू से बहुत ही अच्छे से बातें कर रहा होता है और उसे देखकर टैंग को जेलस फील होता है। उसके बाद जीक्यू जियान का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है और उसे खाना सर्व कर रहा होता है। ये देखकर टैंग उसे कहती है कि तुम हमेशा से मेरा खाना क्यों छीन लेते हो। उन भाई बहनों का प्यार देखकर जियान की कलीग्स कहती है काश उसके पास भी इतनी केयर करने वाले भाई होते। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अगर ऐसे तुम्हारे भाई होते तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जेलस फील होता। वो कहते हैं अगर मेरे पास ऐसे भाई होते मुझे बॉयफ्रेंड की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब अकेले में वोंग उस दिन के लिए टैंग से माफी मांगता है, जिससे कि टैंग बहुत ज्यादा खुश होती है और वैंग उसे बता देता है कि उसने अपना ट्रू लव ढूंढ लिया है।
और वो उसी लड़की से प्यार करता है। ये सुनकर टैंग को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, लेकिन फिर भी वो वोंग से कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द उस लड़की से ये बात बता देनी चाहिए। और वोंग के सामने तो टैंग अपने आंसू को बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है, लेकिन बाद में वो उस रूम में जाकर वो बहुत ज्यादा रोती है। इसी के साथ यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो मिलता है अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।